अप्रैल 2025 से कुछ महीनों पहले की यह बात है। दरअसल एक महिला होती है, एक बुजुर्ग महिला होती है और उसकी उम्र लगभग 65 साल है। वह बेंगलुरु के कर्नाटक राजधानी की NHF, वहाँ उसके पास एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वहाँ बैठे पुलिस कर्मचारियों ने उस महिला से पूछे कि मैडम, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन उन पुलिस वालों को देखते यह अंदाज़ा लग गया था कि यह महिला है, यह किसी बड़े घर की रहने वाली है। फिर वह जैसे ही पुलिस ऑफिसर के सामने जाती है तो वह कहती है कि साहब, मेरा पति हरदम हर वक्त घर में अपने हाथ में बंदूक लिए रहता है और वह क्या पता मुझे और मेरी बेटी के ऊपर कब हमला कर दे। आप प्लीज़ कृपया करके मेरी मदद करें। और यह सब बात एक जो छोटा सिपाही होता है वह उसके पास खड़ा सुन रहा है। फिर वह जाकर पुलिस ऑफिसर के कान में फुसफुसाता है और कहता है कि साहब, यह हमारे पूर्व DG की पत्नी है। आप जो भी एक्शन ले वह कृपया सोच समझ कर लें। फिर वह पुलिस वाला उस मैडम से बोलता है कि मैडम, आप कुर्सी पर बैठिए, पानी पीजिए। और लेकिन उस महिला ने देख लिया था कि वह सिपाही इसके कान में कुछ फुसफुसा कर गया है, तो उसने उसके ऊपर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि आप FIR दर्ज करोगे कि नहीं करोगे। अगर करना है तो बताइए और अगर नहीं करना है तो मुझे यह बताइए आप। और वह आखिरकार उस थाने के सामने जाकर धरना देकर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक मेरे पति के खिलाफ आप FIR दर्ज नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। फिर उस महिला को समझा बुझाकर जैसे तैसे कर कर उसे आराम से उसको घर भेज दिया जाता है। और फिर यह करते करते आखिरकार अप्रैल में एक और मर्डर हो ही जाता है। और मर्डर ऐसा होता है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। और उस पत्नी की और जो ये DG था उसका पति, इस दोनों की कहानी आज पूरे देश में चर्चा में है। आज की यह कहानी समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह हत्या क्यों हुई थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज आपके सामने एक नई कहानी पेश कर रही हूँ। आज की जो ये सच्ची घटना है यह बेंगलुरु के कर्नाटक राजधानी की है। यह घटना है 20 अप्रैल के शाम 4:30 बजे के तकरीबन एक 112 नंबर पर कोल जिला बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई है। और सूचना में यह बताया जाता है कि आज मैंने एक राक्षस को मार दिया है और आप आकर यह सब संभाल लीजिए। फिर जो वहाँ के पुलिस कंट्रोल रूम वाले उस नज़दीकी इलाके वाले पुलिस को कॉल करते हैं और वहाँ पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि फला मकान नंबर फला पर जो ग्राउंड फ्लोर नंबर है वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और आप गंभीरता से इस मामले को लीजिए। और वह वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वह जैसे ही दरवाज़ा खुलवाते हैं, खुलवाने के बाद वह सब देखते हैं कि वहाँ पर वाकई में ही एक डेड बॉडी जो लाश पड़ी हुई है और वह बॉडी चादर से ढकी हुई थी और खून में लथपथ थी। और उसके पास में एक चाकू पड़ा था और एक बोतल पड़ी थी। उसे देखकर लगता था कि इस चाकू का और इस बोतल का इस खून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और जो ये मरने वाला व्यक्ति है इसकी उम्र लगभग 68 वर्ष का है। और फिर जानकारी जुटाई जाती है। जानकारी के मुताबिक पता चलता है कि बिहार क्षेत्र का एक जिला है चंपारण, और चंपारण जिले का एक थाना लगता है पिपरासी। पिपरासी थाने का ही एक गांव लगता है बरसोनी, और जिसका नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही की ही, और लेकिन फिर वह उच्च शिक्षा के लिए बनारस विश्वविद्यालय में जाते हैं। और फिर वह पढ़ाई करने के बाद वह साल 1981 में वह UPSC की तैयारी में जुट जाते हैं। फिर उसकी IPS की एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है और 1981 में वह IPS के पद पर तैनात हो जाता है। और उसकी जो ड्यूटी है वह कर्नाटक में आती है। और कर्नाटक में ट्रेनिंग के बाद उसे पल्लारी में SP के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है।
और फिर वह वहाँ पर अपनी नौकरी आराम से करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, फिर उसके एक बेटा और एक बेटी ही हो जाती है। जिंदगी दोनों की गुजर रही थी अच्छे से, बेटा और बेटी की शादी हो जाती है। यह सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। और फिर 1 मार्च 2015 को कर्नाटक प्रदेश का एक बड़ा डीजी के रूप में इसको पद में इसकी चयनित हो जाता है। और डीजीपी बनने के बाद यह 31 मार्च 2017 को यह डीजीपी के पद से रिटायरमेंट हो जाते हैं। और जो वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है उसे देखकर पता चल जाता है कि यह कर्नाटक प्रदेश के पूर्व डीजी हैं। और इस सब की जानकारी जुटाते हुए पुलिस को पता चला कि 20 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर 1:30 बजे यह अपने घर पर खाना खाने की तैयारी में थे कि और इनको 2 प्रकार की मछलियां परोसी जाती है और उसके जस्ट सामने इनकी पत्नी बैठी हुई है। और अचानक से इसकी पत्नी को पता नहीं क्या होता है और वह पत्नी इसकी आंखों में सूखी जो लाल मिर्च होती है वह इसकी आंखों में डाल देती है। फिर आंखों में सूखी मिर्च का पाउडर डालने के बाद यह उसमें इधर उधर घबराता हुआ इधर से उधर भागता रहता है। और जो इसकी पत्नी है उसका नाम पल्लवी है। पल्लवी के हाथ में एक धारदार चाकू होता है और एक बोतल होती है। वह इसके गर्दन पर, पेट पर, छाती पर एक से बढ़कर एक वार करते हुए और इनकी हत्या कर देती है। और एक से बढ़कर एक वार उसकी छाती और गर्दन पर किए जाते हैं, लेकिन यह वार लगभग 12 वार किए जाते हैं। और 12 वार करने के बाद वह ओम प्रकाश जो डीजी होता है वह फर्श पर गिर जाता है। और गिर जाने के बाद उसकी पत्नी जब तक उसे देखती रहती है कि यह कब तड़फड़ा कर मरता है। और उसी वक्त उसकी जो बेटी है वह भी घर पर होती है। और उसकी बेटी कृति, और कृति नाम होता है उसकी बेटी का, वह और उसकी माँ उसको इत्मीनान से देख रही हैं कि तब तक इसकी सांसें नहीं थम जाती। और सांसें थमने के बाद वह दोनों घर के अंदर जाती हैं और घर के अंदर जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। और फिर 1-1.5 घंटे बाद यानी कि लगभग 4:30 बजे के बाद इसी घर से एक कॉल जाता है। वो कॉल जाता है 112 नंबर के ऊपर। और 112 नंबर पर कॉल करके कहा जाता है कि आज एक राक्षस का वध कर दिया है, यानी कि आज मैंने एक राक्षस को मार दिया है। फिर यह बात इसका ओम प्रकाश जो डीजी होता है इसके बेटे के पास, जिसका नाम कार्तिक होता है, कार्तिक के पास पहुंचती है। उसका पड़ोसी ही उसको कॉल कर कर बताता है कि आपके बेटा की, आपके पिता की डेड बॉडी है वह आपके घर के सीढ़ियों में पड़ी हुई है। और जैसे ही उसका बेटा कार्तिक यह बात सुनता है तो वह सीधा घर दौड़े हुए आता है। और वहाँ पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी। और कार्तिक प्रकाश से वह पूछते हैं कि बेटा क्या आपको किसी पर शक है, कौन ऐसा कर सकता है। यह सब बातें कार्तिक को पूछी जा रही थी। और वह कार्तिक प्रकाश बताता है कि मेरी माँ और मेरी बहन है वह मेरे पापा के साथ गृह क्लेश बनाए रखे हैं। और यह क्लेश करते करते अब 1 सप्ताह से तो इतनी बड़ी ही हो गई है कि मेरे पापा अपनी बहन यानी सरिता के पास जाकर रहने लगा। उसे लगा कि पता नहीं कब घर पे हमला हो जाए और कब मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। और मेरा पिता अपनी बहन के घर पर जाकर रहने लगा था। फिर जो मेरी बहन है कीर्ति, वह जाकर मेरे पिता को वहां से, यानी कि यह कत्ल होता है 20 अप्रैल को और वह 18 अप्रैल को ही मेरे पिता को वहां से जैसे तैसे कर कर बहला फुसला कर वहां से लेकर घर आ जाती है। और लाने के बाद इस सब घटना को अंजाम दिया जाता है। और वही एक डीजीपी के साथ वाले ने घर पर 1 घंटे लगभग पहले कॉल किया था कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन डीजीपी साहब जो ओम प्रकाश हैं उसने मना कर दिया कि अभी घर पर मैडम है और मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता, आपसे बात नहीं हो पाएगी। आप फिर कभी मुझे कॉल करना या फिर फ्री होकर मैं आपको कॉल करता हूं और तब मैं आपसे। और इन सब के चलते घर में एक तांडव सा बना रहता था और हड़कंप मची रहती थी। और जो डीजीपी साहब की जो पत्नी थी उसे एक बीमारी बताई जाती है, सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, वह उनकी पत्नी को हो गई थी।
और इस बीमारी के 3 लक्षण होते हैं, जैसे कि ये किसी के ऊपर आवश्यकता से ज़्यादा शक करना, और इसमें ऐसा लगता है कि कोई आएगा और हमें मार देगा, और फिर इसमें किसी के ऊपर भ्रम पैदा होना। और फिर ऐसी बीमारी से इस जो डीजी की पत्नी थी, इसे ऐसा लगता था कि मेरा पति हर वक्त घर में पिस्तौल लिए, बंदूक लिए घूम रहा है, और वो मुझे और मेरी बेटी को कभी भी किसी भी वक्त मार देता है। यह ही इस बीमारी का लक्षण बताया जा रहा है। और यह बीमारी एक शक की बीमारी होती है, जो किसी पर भी शक कर सकती है कि यह व्यक्ति मुझे मारेगा, यह व्यक्ति मेरे ऊपर क्या सोच रहा है। और इसी बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। और जो इस डीजी की पत्नी है, इसका इसी बीमारी के चलते कई सालों से इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान इन्होंने लाखों रुपए भी खर्च कर दिए थे। और जो डीजी की पत्नी है, वह सोशल मीडिया पर भी कई जगह पर पोस्ट की थी कि मुझे और मेरी बेटी को मेरे पति से खतरा है। और अब इन दोनों माँ और बेटी को पुलिस हिरासत में ले लिया है। और ऐसी ही और सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।